एक बार गुरु नानक जो है जा रहे थे, घूमते रहते थे लोग, संत लोग। गुरु नानक जा रहे थे और एक नगर में रुके जा करके, और नगर में रुके तो वहां पर बहुत सारे साधु सन्यासी पहले से ही थे। ओवर क्राउडेड था साधु सन्यासियों से। ठीक है। उनको ईर्ष्या होती थी, आपस में लड़ते थे। उनको लगा कि एक और देखो साधु आ गया, अब तो मेरी भी जगह। फॉलोअर बहुत कम है, लिमिटेड। जो अनुयायी है वो तो सीमित हैं, उसी में से ये भी बांटेगा। ठीक। तो सभी लोग परेशान, बाकी लोग तो अपने कुछ शिष्यों के साथ गुरु नानक रुके हुए थे। आप जानते ही गुरु नानक। उन लोगों ने सोचा कि डायरेक्ट कैसे विरोध किया जाए, तो उन्होंने संकेत में एक पात्र भेजा, और पात्र तेल से लबालब भरा हुआ था, और गुरु नानक जी के पास भेजा। गुरु नानक ने देखा, थोड़ी देर मौन रहे। वे समझ गए कि ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पहले से ही बहुत सन्यासी, लबालब भरा हुआ है, इसलिए आपकी जगह हाँ नहीं है। क्योंकि पात्र तो ऑलरेडी भरा हुआ है, ये जगह जो है लबालब भरा हुआ है, यानी पहले से यहाँ बहुत सारे सन्यासी रहते हैं, इसलिए अब आपका यहाँ रहना सही नहीं। ये संकेत दिया। गुरु नानक इस बात को समझ गए, थोड़ी देर मौन रहे। और फिर उसके बाद बगल में एक फूल था। फूल को ऐसे करीने से रखे कि तेल के ऊपर वो क्या हुआ, तेल एक बूंद गिरा भी नहीं, ऊपर क्या रख दिया। और फिर कहा कि इसको ले जाओ। उनके जो शिष्य थे वो कहने लगे कौन सा संवाद हुआ, हम लोग कुछ जाने ही नहीं, कुछ बातचीत नहीं हुआ, और आपने एक फूल तोड़ा उस पर रख दिया। गुरु नानक ने कहा कि हमने ये संदेश भेजा कि ये ठीक है लबालब भरा हुआ है, लेकिन हम ठीक वैसे ही रहेंगे, आपको बगैर अहित करते हुए। हम उसी पर, यानी हम आपका अहित नहीं करेंगे, आपके अस्तित्व को चुनौती नहीं दे रहे हैं। आप जैसे हैं वैसे लबालब रहिए, हम क्या हैं उसके ऊपर। और कुछ दिन रुके नानक, और फिर वहां से मुक्ति। ये भी जीवन का एक आधार है। उन्होंने एक विचार, भाई हस्तक्षेप नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। जीवन प्रतिस्पर्धा का नाम नहीं, और जीवन हस्तक्षेप का नाम नहीं। ठीक है। तो कुछ कहानियां, आप कहानियों से भी प्रारंभ कर सकते हैं। निबंध का प्रारंभ कहाँ से कर सकते हैं? कहानियों से।